कैसे विश्रवा और कैकसी के मिलन से हुआ था। शक्तिशाली रावण का जन्म। रामायण की कथा में भगवान श्री राम के साथ रावण को भी याद किया जाता है। रावण लंका का राजा था। रामायण के युद्ध में श्री राम ने रावण का वध किया था। लंकापति रावण महाज्ञानी ब्राह्मण के साथ साथ राक्षस माता कैकसी पुत्र था। रावण के अंदर सत्व, रजस और तमस तीनों गुण थे। उसमें तमोगुण सबसे अधिक और सत्वगुण सबसे कम था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलत्स्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। ऐसा माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रावण के जन्म के पीछे का रहस्य। एक ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी रावण में राक्षस वाले गुण कैसे आए? वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 राक्षस भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करने लगे। तीनों भाई के अत्याचार से परेशान होकर ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें तीनों राक्षस भाइयों के अत्याचार की व्यथा सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप चिंता ना करें, मैं धर्म की रक्षा हेतु इन तीनों राक्षसों का विनाश करूंगा। जब माली, सुमाली और मलेवन ने दूसरी बार इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, तब भगवान विष्णु इंद्रलोक आकर राक्षसों का संहार करने लगे। भगवान विष्णु के रण क्षेत्र में आने के कुछ क्षण बाद ही सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए। भगवान विष्णु का प्रकोप देखकर सुमाली और मलेवन युद्ध मैदान छोड़कर भाग गए। सुमाली और मलेवन दोनों भाई भगवान विष्णु के भय से अपने परिवार के साथ पाताल में जाकर छुप गए। वर्षों तक पाताल में छुपे रहने के बाद एक दिन सुमाली ने सोचा कि हम राक्षस देवताओं के भय से मृत्यु तक यहाँ छुपकर नहीं रह सकते। हमें देवताओं को परास्त करके उस पर विजय प्राप्त करने का उपाय ढूंढना होगा। कुछ क्षण बाद सुमाली के मन में महर्षि विश्रवा के पुत्र कुबेर का ध्यान आया। कुबेर अपनी शक्ति और बुद्धिबल से तीनों लोकों पर राज कर रहा था। तब सुमाली ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुत्री कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से करके कुबेर जैसे ज्ञानी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त करके देवताओं पर विजय प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं। यह सोचता हुआ सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, पुत्री, मेरे भय के कारण तुम्हारे साथ कोई विवाह करने के लिए राजी नहीं है, तो क्यों ना तुम ऋषि विश्रवा को अपने रूप के जाल में फंसाकर उसकी दूसरी पत्नी बन जाती। अगर ऋषि विश्रवा को तुमने अपने जाल में फंसाकर उनसे विवाह कर लिया तो तुम्हें भी कुबेर जैसे तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। कुबेर केवल ब्राह्मण पुत्र है। अगर तुमने विश्रवा से विवाह कर लिया तो तुम्हें ब्राह्मण जैसा ज्ञानी और हमारे राक्षस कुल जैसा महाशक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा, जो बड़ा होकर तीनों लोकों पर राज करेगा। कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझा। कैकसी महर्षि विश्रवा को फंसाने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक पर चली गईं। महर्षि विश्रवा के आश्रम तक आते आते कैकसी को संध्या बेला हो चुकी थी। आश्रम पहुंचकर कैकसी ने सबसे पहले महर्षि को चरण वंदन किया और अपनी मधुर बातों के साथ साथ अपने रूप के तीर से महर्षि विश्रवा को घायल करने लगी। महर्षि विश्रवा कैकसी के इस छल को समझ नहीं पाए और महर्षि विश्रवा ने कैकसी से काम वासना की पूर्ति हेतु शरीर सुख की मांग की। तब कैकसी ने कहा, मुझे आपकी हर आज्ञा स्वीकार्य है, परंतु उसके पहले आपको मेरे साथ विवाह करना होगा।
महर्षि विश्रवा ने एक क्षण का भी विलंब किए बगैर कैकसी से गंधर्व विवाह कर लिया। महर्षि ये जानते थे कि संध्या बेला गर्भ धारण करने से राक्षसी वृत्ति की संतान जन्म लेती है, लेकिन वो कैकसी के रूप में इतना अंधे हो चुके थे कि उसे वासना के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। काम संतुष्टि के बाद महर्षि को ज्ञात हुआ कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है। उसने कैकसी से क्षमा मांगते हुए कहा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं कामवश होकर तुम्हें एक आध्यात्मिक संतान देने के बदले राक्षसी संतान दे चुका हूँ। कैकसी मनोमन खुश हो रही थी क्योंकि वो जिस उद्देश्य से महर्षि विश्रवा के पास आई थी उसका वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। संध्या समय गर्भ धारण करने से कैकसी ने अपने पहले पुत्र रावण को जन्म दिया। ब्राह्मण गुण और राक्षसी शक्ति वाली संतान प्राप्त करने की लालच में कैकसी ने महर्षि विश्रवा से और 4 बार संध्या समय गर्भ धारण करके 2 पुत्र कुंभकर्ण विभीषण और 2 पुत्री शूर्पणखा कुंभिनी को जन्म दिया। विभीषण ने ज्यादातर अपने पिता महर्षि विश्रवा के साथ उसके आश्रम में जीवन निर्वाह किया था, इसलिए वो राक्षसी वृत्ति से कोसों दूर रहकर एक आध्यात्मिक जीवन निर्वाह करते थे। दोस्तों, ये थी महर्षि विश्रवा और कैकसी के मिलन से हुई रावण की जन्म कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।